मंत्र पाठ करेंगे। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शांति। न्याय दर्शन की 11वीं कक्षा है। न्याय दर्शन में प्रथम अध्याय प्रथम अन्य का 5वां सूत्र कल हमने पढ़ा था। भाष्य में हमने पूर्ववत शेषवत सामान्यतः दृष्ट 3 प्रकार अनुमान को 2-2 प्रकार व्याख्या के साथ पढ़ लिया था। आज उससे आगे पढ़ेंगे। अंतिम परिच्छेद होना चाहिए, दूसरा परिच्छेद 5वें सूत्र के भाष्य में 1-1-5 भाष्य के अंतिम परिच्छेद से ऊपर देखिए। विभाग वचनात् एव त्रिविधम इति सिद्धे त्रिविध वचनम महतो महाविषयस्य न्यायस्य लघीयसा सूत्रेण उपदेशात् परम वाक्यलाघवं मन्यमानस्य अन्यस्मिन् वाक्यलाघवे अनादरः। सूत्र क्या है? सूत्र बोलिए अपना क्या? अथ तत्पूर्वकम अनुमानम पूर्ववत शेषवत सामान्यतः दृष्टम च। तो पूर्ववत शेषवत सामान्यतः दृष्टम कह दिया तो अपने आप पता चल जाएगा ना 3 है। त्रिविधम कहने की क्या जरूरत थी? ये प्रश्न उठा रहे। प्रत्यक्ष प्रमाण को बताए, क्या बताया? नहीं, प्रमाण जब 4 प्रकार बताए वहां क्या बताया? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, प्रमाणानि। 4 बोलने की जरूरत नहीं पड़ी ना। तो यहाँ भी बिना बताए जब पूर्ववत शेषवत सामान्यतः दृष्टम कह दिया 3 तो पता चल ही रहा। फिर सूत्र में त्रिविधम क्यों पढ़ा है? प्रश्न समझ में आया? आप पंक्ति देखिए। इसी बात को सूत्र में कहते हैं। भाष्य में विभाग वचनात् एव 3 का अलग अलग विभाग कथन होने से ही त्रिविधम इति सिद्धे, ये 3 प्रकार है, इसी बात तो सिद्ध हो जाती है। तो ऐसे सिद्ध होने पर भी त्रिविध वचनम, फिर भी सूत्र में त्रिविध ये शब्द को भी अलग से पढ़ा है। क्यों पढ़ा? कहते महतः महाविषयस्य न्यायस्य। न्याय दर्शन एक बहुत विशेष शास्त्र है, विशेष ग्रंथ है। और न्याय दर्शन टिका हुआ किसके आधार पर? किसी न्यायालय में जाते हैं, न्यायाधीश जो निर्णय देता है किसके आधार पर देता है? प्रमाण। और प्रमाण में भी कौन सा प्रमाण? अनुमान प्रमाण। पूरा न्याय दर्शन अनुमान प्रमाण के आधार पर टिका हुआ। अपराधी ने कोई अपराध किया है, न्यायाधीश उसका प्रत्यक्ष करता है क्या? और किसी ने कह दिया तो मान लेता है क्या? नहीं। जो सबूत, अर्थात क्या कहते सबूत को? हिंदी में तो सबूत कहते हैं। जो साक्षी देते हैं, गवाह देते हैं, वो सच बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, इन सब आधार पर वो अनुमान करता है। जो जो तथ्य प्रस्तुत होते हैं, तथ्य कह सकते हैं, जिन तथ्यों को प्रस्तुत किया जाता है
उन तथ्यों के आधार पर अनुमान करता है कि भाई इन्होंने किया ही होगा अथवा इन्होंने नहीं किया होगा। तो तथ्यों के आधार पर लिंगों को देखकर लिंगी का ज्ञान अनुमान प्रमाण। तो न्याय का अर्थ ही यही होता है। क्या होता है? अनुमान। प्रत्यक्ष तो कर नहीं सकते, अनुमान को ही न्याय कहते हैं। तो न्याय दर्शन का मुख्य विषय प्रमाण, और प्रमाण में भी मुख्य क्या हो गए? अनुमान प्रमाण। तो ये जब इतना बड़ा न्याय दर्शन है, महतः बड़ा, महाविषय, महान विषय न्याय है, उसी को अनुमान प्रमाण के आधार पर न्याय दर्शन है, और उसी न्याय दर्शन को अनुमान प्रमाण के द्वारा बताया गया। लघी असा सूत्रेण उपदेशात, एक लघी असा छोटे से सूत्र से न्याय विद्या कितनी बड़ी है, और उसको अनुमान प्रमाण कोई तो न्याय कहते हैं, और उस अनुमान प्रमाण के लिए कितने सूत्र है? एक सूत्र हो तो बहुत छोटा हुआ ना, बहुत थोड़ा हुआ। तो लघी असा सूत्रेण, छोटे सूत्र से, थोड़े सूत्र से उपदेश होने से परम वाक्य लाघवम, और त्रिविधा को हटा देंगे तो सूत्र क्या हो जाएगा? और छोटा हो जाएगा। अब तो इतना छोटा है, और इतना छोटा होते हुए उसको यदि और शब्द हटा देंगे तो और छोटा हो जाएगा। तो आचार्य जी नहीं चाहते कि यह और छोटा हो जाए। इतना बड़ा न्याय शास्त्र है, और उसका आधार अनुमान प्रमाण, उस अनुमान प्रमाण के लिए एक सूत्र बनाते हैं, उसको भी त्रिविध शब्द हटाकर और छोटा कर दें, ये आचार्य जी पसंद नहीं करते। परम वाक्य लाघवम, और वाक्य को छोटा करना, मन्यमानस्य, मानते हुए का, अन्यस्मिन् वाक्य लाघवे अनादर, बहुत छोटे सूत्र में बता दिया और उसको छोटा करने में वो आदर नहीं करते, अर्थात तो उसको पसंद नहीं करते कि और छोटा कर दें। न्याय दर्शन के एक एक सूत्र कितनी व्याख्या की जा सकती है, फिर भी हम प्रयत्न करते जैसे तैसे हो जाए। 2 साल चलाएंगे तो कौन पढ़ेगा इसको? तो इतना नहीं, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं खाली पढ़ूं और अनुवाद करते जाऊं तो कुछ तो समझ में नहीं आएगा। तो ऐसे पढ़ाने से फायदा क्या, ना पढ़ाना भी है। हिंदी में तो पुस्तक में लिखा ही है, तो बहुत विस्तार करना भी नहीं है। हम चाहते कैसे उसकी व्याख्या हो जाए, लेकिन इतनी संक्षिप्त व्याख्या ना हो कि उसको समझ में ना आए। तो बहुत संक्षिप्त करना भी ठीक नहीं है, और बहुत विस्तार करेंगे तो भी भार हो जाता है व्यक्तियों के ऊपर। तो और छोटे करने में वो पसंद नहीं करते। आगे देखिए, तथा च अयम अस्य इत्थम भूतेन वाक्य विकल्पेन प्रवृत्तः सिद्धान्ते छले शब्दादिषु च बहुलम समाचार शास्त्र इति। तथा वैसे ही जैसे यहाँ पर त्रिविधम शब्द पढ़ा है, वैसे आगे भी आचार्य जी, गौतम आचार्य अन्य जगह पर भी ऐसे पढ़ेंगे। अयम अस्य इत्थम भूतेन वाक्य विकल्पेन प्रवृत्त, अयम प्रवृत्ता, ये जो व्यवहार है आचार्य जी का, यह व्यवहार इसी रूप से वाक्य के विकल्प से 4 भी कहेंगे और 4 को गिना भी देंगे, 3 कहेंगे 3 को गिनाएंगे। तो ऐसे वाक्य विकल्प है ना प्रवृत्त व्यवहार सिद्धांते, सिद्धांत की जब व्याख्या करेंगे तो वहाँ में ऐसे बताएंगे 4, और 4 का नाम भी बताएंगे। छल, छल को बता देंगे 3, और एक एक का नाम भी बताएंगे। तो 4 कहकर 4 का नाम बताना, 3 कहकर 3 का नाम बताना, ऐसे व्यवहार आचार्य जी का देखा जाता है। और जगह भी करते हैं, यहाँ भी किया। शब्दादिषु, शब्द में भी ऐसे कहेंगे। आगे ही सूत्र आने वाला है, 8वां सूत्र है। तो शब्द में भी ऐसे कहेंगे 2, फिर 2 का नाम बताएंगे। च बहुलम व्यवहार शास्त्र इति, इस प्रकार के बहुत समाचार व्यवहार,
शास्त्र शास्त्र में देखने को मिलता है। शास्त्र में ऐसे मिलेगा, आचार्य जी कहीं के नाम भी गिनाएंगे और उसकी संख्या भी बताएंगे। लोक में भी ऐसा होता है, हमारे पास 3 बड़े बड़े वक्ता है और तीनों का नाम भी बोलते हैं, नहीं बोलते हैं? मंच में कहेंगे आज 3 बड़े बड़े वक्ता है, फिर तीनों का नाम भी बता देंगे। लोक में भी ऐसा था, शास्त्र में भी ऐसा होता है। तो इसलिए कोई बात नहीं है कि त्रिविधम क्यों पढ़ दिया। देखो हर जगह हेतु देते हैं, कुछ भी करते हैं क्यों ऐसे किया, उसका कोई ना कोई हेतु बताए। न्याय दर्शन एक प्रकार से हेतु शास्त्र है। सब जगह कुछ भी कहो, पूछेंगे हेतु बताओ क्यों। 3 तो गिनती में ही हो जा रहा था, फिर भी 3 पढ़ा, तो क्यों पढ़ा आचार्य जी ने? 2 बातें बताई। एक तो अनादर कर रहे हैं कि बहुत छोटा करना वो नहीं चाहते, और दूसरी बात ऐसी प्रवृत्ति लोक में भी होता है, शास्त्र में भी होता है, इसलिए उन्होंने ऐसे किया। आगे देखते हैं। सद विषय च प्रत्यक्षम असद सद असद विषय च अनुमानम। प्रत्यक्ष जो होता है वो सद विषय होता है, और सद असद विषय अनुमान होता है। प्रत्यक्ष जो वस्तु उपस्थित है उसी का तो प्रत्यक्ष करेंगे। आप लोग बैठे हैं, तो आप लोग यहाँ बैठे हैं तभी तो मैं आपका प्रत्यक्ष करूँगा। और मान लीजिए आप नहीं आए, तो आप कमरे में हो सकते हैं, ये मैं प्रत्यक्ष करूँगा या अनुमान करूँगा? अनुमान करूँगा। तो सत्व से जो होता है वो प्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष हमेशा उपस्थित पदार्थ का होता है। कोई आदमी मर गया तो उसका प्रत्यक्ष कैसे करेंगे? नहीं होगा, मर गया तो गया। और कोई पैदा होगा, जब होगा तब प्रत्यक्ष करेगा, अभी प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। लेकिन अनुमान कैसे होता है? तीनों काल में होता है। तो सद असद विषय च अनुमानम। अनुमान सत विषय वाला भी होता है, असद विषय वाला भी होता है। अकस्मात क्यों ऐसा होता है? त्रैकाल्य ग्रहणात्, तीनों काल में ग्रहण होने से। त्रिकाल युक्ता अर्थ अनुमानेन गृह्यन्ते। तीनों काल से युक्त पदार्थ अनुमान के द्वारा गृहित होते हैं। भविष्यति इति अनुमीयते, ऐसे होगा ये भी अनुमान में जानते हैं। कौन सा उदाहरण दिया था शास्त्र में? कौन सा उदाहरण दिया था? पुस्तक में उदाहरण दिया था ना, ऐसे होगा। क्या? वर्षा होगी, वर्षा होगी, ये उदाहरण दिया। ये कैसे जाना? अनुमान से। तो भविष्य थी अनुमीयते भवती थी, वर्षा हो रही है, कैसे पता चला आपको? आवाज आ रही है, दिख रहा तो प्रत्यक्ष हो गया भाई। अनुमान करना पड़ेगा ना। आवाज आ रही, आवाज को सुनकर वर्षा का अनुमान कर रहे हैं। तो ये भवती इति च अभूत इति, और वर्षा हुई है, कैसा अनुमान हुआ? नदी में पानी बढ़ा हुआ तो आपको अनुमान हो गया। मिट्टी गीली है, देखकर अनुमान हो गया। कपड़ा सुखाए थे बाहर, सब कपड़े गीले हो गए। क्लास में आते समय सूखा कराया था, क्लास में जाते समय देखा गीला है, तो अनुमान हुआ वर्षा हुई थी। तो तीनों काल में अनुमान होता है। हम सब मोक्ष में जाएंगे, ये अनुमान होता है। कैसे है? कुछ जा रहा था, हम नहीं जाएंगे, ये क्या बोल है? हर व्यक्ति चाहता है टोटल सुख मिलना चाहिए, पूर्ण सुख की इच्छा, ये ज्ञापित करता है आप मोक्ष में जाएंगे। क्योंकि दुख आपको चाहिए नहीं, पर पूरा सुख केवल मोक्ष में होता है, तो इससे अनुमान होता है। यदि दुख मिश्रित सुख पसंद होता तो हो सकता है आप कह दें कि आप नहीं जाएंगे, संसार में भोगते रहेंगे। जिस दिन जिसको समझ में आ जाएगा संसार में पूरा सुख नहीं है, तो वो मुक्ति की ओर बढ़ेगा।
अब हमको लगता है संसार में हमें पूरा सुख प्राप्त कर सकते हैं। कोई कैसा कहता है, कोई नहीं कहता, मन में भावना तो बनी रहे। आज ये समस्या है, इसको हटा दो, कल वो समस्या है, उसको हटा दो। ऐसे करते करते सारे दुख एक दिन दूर हो जाएंगे, ऐसा लगता है। तब व्यक्ति संसार में दौड़ता है। कभी ना कभी तो पता चल जाएगा कि मैं होने वाला नहीं है, तो नहीं है तो फिर मुक्ति मिल जाएगा। किसी को इसी जन्म में समझ में आ जाएगा, किसी को अगले जन्म में, किसी को 10 जन्म में, किसी को 100 जन्म में, किसी को 1000 जन्म में, किसी को अगली सृष्टि में आएगी समझ। कभी ना कभी तो आएगी समझ। ढूंढते रहो तो उस दिन जाएंगे। मैंने सोचा था ये जो आपको बताया था पूर्ववत शेषवत सामान्य दृष्टि अनुमान में, कोई ईश्वर को बताएगा, कोई ईश्वर का आप लोगों ने बताया नहीं। संसार की रचना को हम देखते हैं और ईश्वर का अनुमान होता है। ये कौन से अनुमान में आएगा? पूर्ववत शेषवत सामान्य दृष्टि। कैसे? कार्य को देखकर कारण का अनुमान। कार्य देखा आपने सृष्टि, और कारण का अनुमान किया निर्माता, निर्माण को देखकर निर्माता का अनुमान। सामान्य तो दृष्टि भी हो सकता है। जहां भी बुद्धिपूर्वक रचना है, कोई ना कोई चेतन करता होता है। मकान बना हुआ है, बुद्धिपूर्वक रचना, चेतना है। गाड़ी है, सामान्य अनुमान ये क्या था ना, एक नियम जिसको बनाते हुए आपने कभी देखा नहीं, लेकिन अन्यों को उस प्रकार का देखा, तो उसके आधार पर जो अनुमान होता है उसको सामान्य दृष्टि कहते हैं। मकान को बनाते हुए देखा, घड़ी को बनाते हुए देखा, गाड़ी को बनाते हुए देखा। बुद्धिमान व्यक्ति इन चीजों को निर्माण करता है। तो जहां भी बुद्धिपूर्वक रचना है, उसका कर्ता कौन होता है? चेतन। और जहां बुद्धिपूर्वक नहीं है, वहां जड़ वस्तुओं के आपस में से भी हो सकता है। वर्षा हुई, पानी गया, पानी गिरने से मिट्टी धंसकर फंस गया। हिमालय में तो हमेशा हर वर्षा ऋतु में पहाड़ धंसते हैं। उसको किसी चेतन ने नहीं किया, क्यों? वहां बुद्धिपूर्वक नहीं है। जहां भी बुद्धिपूर्वक रचना है, वहां चेतन करता है। तो इसलिए संसार में भी बुद्धिपूर्वक रचना है। सूर्य चंद्र तारे तब से चल रहे, कभी टक्कर नहीं खाए, इतनी बुद्धिपूर्वक रचना है। तो कोई ना कोई विशेष करता है, तो ये चेतन ईश्वर ही होगा। मनुष्य नहीं कर सकता, मनुष्य के पास सामर्थ्य नहीं है। इस परिशेष न्याय में भी जाएगा। मनुष्य जीवात्मा के पास सामर्थ्य है क्या? नहीं है। प्रकृति जड़ है, स्वयं बन नहीं सकती, बना नहीं सकती, तो बचा कौन? तीन ही तो तत्व है। दो के पास सामर्थ्य नहीं बनाने का, तीसरा बनेगा। ऐसे यदि अनुमान करेंगे तो परिशेष न्याय। और शेषवत्ता आपने कहा है। हाँ, लिंग लिंगी संबंध होना चाहिए। अन्यों के आधार पर ये हो रहा है, अन्य चीजों के निर्माण से। सांख्य दर्शन में कहा यस्मिन अप्रत्यक्ष, जिसके प्रत्यक्ष न होने पर भी कृत बुद्धि रूप जाते तत्पौरुषेयम। मान पौरुष कृत बुद्धि। तो कहता है पंखे को बनाते हुए, पंखे को फैक्ट्री बांधने आपने कभी देखा नहीं। कहाँ पंखा बनता है कभी आपने देखा नहीं किसी फैक्ट्री में। हो सकता है आप में किसी ने देखा नहीं होगा, लेकिन पंखा को देखने से आपको क्या लगता है? किसी मनुष्य ने बनाया या ईश्वर ने बनाया? क्या लगता है? कैसा अनुमान कर रहे हैं? हाँ? नहीं, पंखा एक जैसे हो तो पेड़ भी सारे एक जैसे हैं। फिर पेड़ को ही मानो, ऐसे सोच कर बोलना पड़ेगा। न्याय दर्शन में एक जैसे होने से मनुष्य बनाया होगा ये नहीं कह सकते।
हाँ ये बात है। मनुष्य के रचना वाले पदार्थ ऐसे होते हैं। पंखे में भी तो ऐसे है। सोचने से पहले आप सोचना पड़ेगा कि दूसरा क्या कह सकता है। कोई पंखा छोटा है कोई बड़ा है, ये भी तो कह सकता सामने वाला। आपको पहले से ही सोचना पड़ेगा है। मैं ऐसे कहूँगा तो क्या आक्षेप आ सकता है। और कोई लाल है काला है, पंखे में तो बहुत अलग अलग रंग के होते हैं। तो पंखे को देखने से पता चलता है ऐसे पदार्थ मनुष्य बनाता है। हाँ हाँ, देखते हैं। और आजकल तो सब यूट्यूब में हो गया। वहाँ आप देख लेते हैं, उसके आधार पर अनुमान करते हैं ये मनुष्य ने बनाया होगा। कहते हैं जिसका अप्रत्यक्ष होने पर विकृत बुद्धि ये बनाया गया है, ऐसी बुद्धि उत्पन्न होती है, वो मनुष्य कृत्य पौरुष है, पुरुष के द्वारा बनाया है। और वेद में ऐसे नहीं है, इसलिए वेद अपौरुष है। लंबी चर्चा है, जब सांख्य पढ़ेंगे फिर चर्चा करेंगे। तो अनुमान प्रमाण तीनों काल में काम करता है। कितने विशेष बातें हर काल को आप अनुमान प्रमाण से जान सकते हैं। और अपने स्वप्नों को देखकर किसका अनुमान करेंगे? संस्कारों का। जो स्वप्न आता है उसके आधार पर संस्कारों का अनुमान होता है कि मेरे अंदर ऐसे संस्कार है। विचार प्रवाह व्यवहार से भी पता चलता है, लेकिन मुख्य जो हमारे मानसिक विचार व्यवहार काल में मैनिफेस्ट नहीं हो पाते, प्रकाशित नहीं हो पाते, वो स्वप्न में प्रकट हो जाते हैं, तो वहाँ ये ज्ञापक बनता है। अनुमान प्रमाण बहुत बड़ा है। वृत्तियाँ उठ रही है, मन रुक नहीं रहा है, इनसे अनुमान कर सकते हैं क्या कारण है। यदि आपने जाना ये ऐसे वृत्तियाँ उठ रही है, ऐसे उठ रही है, ऐसे उठ रही है, क्यों उठ रही है, अनुमान से जाना। अनुमान प्रमाण तो पदे पदे काम करता, कहाँ हर चीज में आप अनुमान कर सकते। ऐसे हुआ तो क्यों, कार्य कारण संबंध है तब तो आप जान लेंगे। परिशेष न्याय से भी जान सकते, बहुत काम का है ये अनुमान प्रमाण, अपने लिए भी दूसरों को बताने समझाने के लिए भी। जो लोग नास्तिक होते हैं उनको ईश्वर को बताने के लिए यही तो अनुमान प्रमाण से ही तो सिद्ध किया जाता है। और कैसे, वेद को तो वो कहेंगे हम वेद को मानते नहीं है, तो फिर कैसे सिद्ध करें? अनुमान प्रमाण से ही करेंगे। हेतु देंगे, व्याप्ति देंगे, तर्क देंगे, लिंग लिंगी का संबंध दिखाएंगे, तभी तो वो सिद्ध होगा। ये बहुत उपयोगी है अनुमान प्रमाण। आगे देखिए, अथ उपमानम। छठा सूत्र बोलिए, उपमान प्रमाण की व्याख्या कर रहे हैं। बोलिए, प्रसिद्ध साधर्म्यात् साध्य साधनम उपमानम। इन सब चीज की आगे परीक्षा होगी, याद रखेंगे तो काम आएगा। यहाँ जो पूर्ववत शेषवत सामान्य दृष्टि दिया, दूसरे अध्याय में जब प्रमाणों की परीक्षा होगी और पक्षी खंडन करेगा, कहेगा ऐसा कोई अनुमान नहीं है, बेकार है अनुमान, फिर सिद्धांत उसका उत्तर देगा, समझाएगा। यही बात सब आएगी, ऐसे उपमान प्रमाण में भी आएगा। तो इसलिए पहला अध्याय तो याद ही कर लेना चाहिए। प्रसिद्ध साधर्म्यात्, प्रसिद्ध साधर्म, हर मनुष्य में दूसरे मनुष्य के साथ कुछ साधर्म्यता है। तो मनुष्य में साधर्म्यता है, लेकिन मनुष्यों का अन्य प्राणी के साथ साधर्म्य है। कौन से प्राणी? बंदर सिंपाजी को कहते हैं, सिंपाजी में अधिक सदृशता है, वो भी दो पैर से चलता है। देखा है कभी? अच्छा, नंदन कानन में हमें गया था, देखे थे, वो भी दो पैर से चलता है, तो बहुत अधिक सदृशता उसकी, केवल बोल नहीं पाता है, बाकी अधिक सदृशता उसके साथ। तो कहते हैं जिसके साथ जिसकी प्रसिद्ध साधर्म्य है उससे
प्रसिद्ध साधन से साध्य साधनम, किसी साध्य को सिद्ध करना, इसका नाम है उपमान। मैंने कह दिया, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने सिंपाजी को देखा ही नहीं, तो मैं कहूँगा बिल्कुल मनुष्य जैसे ही चलता है, मनुष्य जैसे उसका शरीर है, ऐसे ही पैर है, ऐसे ही आँख नाक कान है। और वो नंदन कानन जाएगा, देखेगा, तो देखने के बाद वही प्राणी मिलेगा, तो समझेगा कि स्वामी जी कह रहे थे सिंपाजी मनुष्य जैसे, तो इसका नाम सिंपाजी, ये पक्का हो जाएगा। तो प्रसिद्ध साधन में से जो साध्य को सिद्ध करता है, उस प्रमाण का नाम क्या है? उपमान प्रमाण। एक साधन में बहुत प्रसिद्ध होता है, उस प्रसिद्ध साधन में से जब किसी साध्य को हम सिद्ध करते हैं, उसका नाम उपमान प्रमाण है। भाष्य देखिए, प्रज्ञानेन सामान्यात् प्रज्ञापनीयस्य प्रज्ञापनम उपमानम इति, ये वार्तिक है। प्रज्ञातेन, जाने हुए से, जो पदार्थ आप जानते हैं, मनुष्य को तो आप जानते हैं, उस मनुष्य के द्वारा सामान्य, उसके साथ साधर्म्यता होने से, साधर्म्य होने से, प्रज्ञापनीय से, जानने योग्य का, प्रज्ञापनम, उसको जनाना, ये उपमान प्रमाण कहलाता है। उपमान का अर्थ, एक चीज आप पहले से जानते थे और उसके समान दूसरी चीज को नहीं जानते थे, तब उसको कहेंगे उपमान प्रमाण। उड़ीसा में अथवा आंध्र प्रदेश में, दक्षिण भारत में इडली सब लोग जानते हैं। एक ब्रह्मचारी हमारे सोनीपत में पढ़ते थे, कि सोनीपत में किसी भी होटल में इडली नहीं मिला, क्या इडली खाते ही नहीं है लोग, एक भी होटल में नहीं मिला। वो हरियाणा में रेवली में व्याकरण पढ़ने गए थे और दक्षिण के थे, तो उनको तो नाश्ता मतलब इडली, इडली डोसा उपमा ये सब खाएंगे, सांभर चटनी, और वहाँ उनको होटल में मिला ही नहीं, कहीं नहीं। दिल्ली में तो सब प्रकार के है ना, सब होटल मिलेंगे। तो गुजरात में भी इडली का प्रयोग कम करते हैं, आजकल थोड़ा थोड़ा करते हैं, लेकिन होता नहीं वहाँ। वहाँ एक बनता है ढोकला, जैसे ये इडली है वैसे ही ढोकला बनाते हैं। अंतर इतना है, उसके वो भी भाप से उबालते हैं और थाली में करते हैं, थाली को लेकर डाल देते हैं, उसको फिर भाप में उबालते हैं, फिर बनने के बाद उसके ऊपर छोंक लगाकर डाल देते हैं, सरसों है, धनिया पत्ता है, ये सब लेकर उसके ऊपर डालते, पीस पीस काट कर देते हैं, एक बड़ा बनता है, काट कर देते हैं। टेस्ट देखेंगे बिल्कुल इडली जैसे। हैं? नहीं, बेसन से जो बनता है वो खम्मण है, खम्मण अलग है, ये उड़द के दाल और चावल से ही बनाते हैं। चीज रॉ मटेरियल वही है, कंपोजिशन थोड़ा अलग हो सकता है, मात्रा। यहाँ तो हमारे ऐसे बनाते हैं, उड़द की दाल एक भाग हो तो चावल 2 भाग होता है, तो वहाँ थोड़ा और कम अधिक करते होंगे, उसके आधार पर अंतर आता है। छोंक लगाते हैं बस, बाकी सब तो बराबर है, तेल डालते हैं, छोंक लगाते हैं, इतना ही। तो आपने ढोकला नहीं जानते होंगे, आप लोग जैसे नहीं जानते, और मैंने कहा जैसे इडली है वैसे ढोकला, तो आपको कुछ कुछ होगा। कभी आप इडली तो खाते रहते हैं, जब कभी वहाँ जाएंगे गुजरात में, आपको मिल जाए वो खाने के लिए, तो आप खाएंगे तो आपको लगेगा स्वामी जी कह रहे थे इडली जैसे, ये इडली जैसे, तो इसका नाम ढोकला होगा। खम्मण में थोड़ा अंतर है, खम्मण थोड़ा बेसन के आटे में बनता है और उसमें एक लोट बोले कि डालते हो, कुछ आटा ऐसे बाजार से मिलता है, उसको लगाकर घोलते हैं उसमें, तब जाकर वो फूलता है। जैसे आटे से रोटी बनती है और आटे से जो फैक्ट्री में ब्रेड बनाते हैं,
उसमें क्या डालते हैं? ईस्ट बैक्टीरिया डालते हैं, ऐसे एक चीज उसमें डालते हैं तो वो खमण जैसे बनता है, फूल जाता है, जैसे पाव रोटी फूलता है वैसे ही फूलता है, नरम भी वैसे रहता है, नमकीन होता है, ये मीठा मीठा लगता है इतना। तो एक चीज को आप जानते हैं, वो जाने हुए के साधारणता से दूसरे चीज को जनाना, इसका नाम है दूसरे चीज को जानना उपमान प्रमाण है। उदाहरण देखिए, यथा गौः एवं गवय इति, जैसे गाय है वैसे नीलगाय है। गाय के उदाहरण से नीलगाय, गाय सभी जानते हैं, तो कहते हैं जैसे ये गाय प्राणी है ऐसे ही जंगल में नीलगाय होती है, तो उसके आधार पर जान लेंगे। तो प्रश्न उठा रहे, किम पुनरात्र उपमान न क्रियते, उपमान प्रमाण के द्वारा फिर क्या किया जाता है? गाय को तो आप पहले जानते थे, और नीलगाय जब सामने आएगा तब देखेंगे, फिर उपमान प्रमाण ने क्या काम किया? इडली को आप जानते हैं, पहले से खा रखे हैं, और जब आपके सामने ढोकला आएगा तब आप खाएंगे, तो प्रत्यक्ष हो जाएगा। जब खाएंगे तब क्या होगा? प्रत्यक्ष। फिर उपमान प्रमाण का काम क्या है? उसका उत्तर दे रहे, यदा खलु अयम गवा समान धर्मम प्रतिबध्यते तदा प्रत्यक्षतः तम अर्थम प्रतिबध्यते। जब अयम कार्ता अयम दृष्टा, देखने वाला, गाय के साथ समान धर्म को जानता है, तब प्रत्यक्ष से उस अर्थ को जान लेता है। गाय को जाना हुआ है और सामने जब प्राणी आ गई तब आपने देखा तो लगा ये वही प्राणी है, नीलगाय, उसको जानता है। तो उसको तो जानता, फिर लाभ क्या हुआ? ये इस वार्तिक की व्याख्या, किम पुनरात्र उपमान क्रियते वार्तिक है, उसी की व्याख्या ये पंक्ति है। आगे इसका उत्तर देते हैं। आप पूर्व पक्षी सिद्धांत भी कर सकते हैं। किम पुनर्, ये यहाँ से पूर्व पक्षी है। आगे समाख्या संबंध प्रतिपत्ति उपमानार्थ, ये वार्तिक है, ये सिद्धांति का वार्तिक है। समाख्या संबंध प्रतिपत्ति ही, समाख्या, समाख्या का अर्थ नाम, नाम के साथ जो द्रव्य का संबंध है उसी का ज्ञान उपमान प्रमाण करता है। उपमान प्रमाण क्या काम करता है? कौन से चीज का क्या नाम है, इस संबंध का ज्ञान कराता है। उपमान से प्राणी का ज्ञान नहीं, उपमान से प्राणी का वह नाम पता चलेगा। पंक्ति देखिए आगे, यथा गौ एवं गवय यदि उपमाने प्रयुक्ते, जैसा गाय है वैसे नीलगाय है, ऐसे उपमान का प्रयोग होने पर गवाम समान धर्मम, गाय के साथ सदृश धर्म वाला, गाय के साथ समान विशेषता को रखने वाला जब कोई प्राणी इंद्रियार्थ सन्निकर्षात उपलब्धमान, इंद्रिय के सामने, आंखों के सामने आ गया तो उसको उपलब्ध माना, जानता हुआ, गवय शब्द संजायती, इसी का नाम नीलगाय है। नंदन कारण आप देखने गए तो आपको कहा गया था जैसे मनुष्य ऐसे सिंपाजी प्राणी सामने आ गया, तब आपको लगेगा जो सिंपाजी शब्द सुना था वो सिंपाजी इस प्राणी का नाम है। प्राणी तो सामने विद्यमान है, ये उपमान नहीं है, प्राणी सामने ही प्रत्यक्ष हो रहा, और शब्द को आपने सुना था तो इस प्राणी का ये नाम है। ऐसे जो संबंध बन रहा है, ये काम कौन कर रहा है? उपमान प्रमाण। उपमान प्रमाण का काम है पदार्थ को प्रत्यक्ष करने पर उसके साथ उस नाम को जोड़ देना जो नाम आपने पहले सुना है। ये सब परीक्षा करेंगे आगे, दूसरे अध्याय में इनकी परीक्षा होगी। प्रत्येक का ही खंडन करेंगे, प्रत्येक होता ही नहीं, जिसको प्रत्येक है तो वो अनुमान है।
अनुमान को कहेंगे अनुमान होता ही नहीं है, उपमान को कहेंगे ये अनुमान है। ऐसे सब चीज का खंडन करेंगे, फिर सिद्धांति उसको स्थापित करेगा, मंडन करेगा। यथा हो गया। आगे उदाहरण देखिए, यथा मुद्गः तथा मुद्गपर्णी, यथा मासः तथा मासपर्णी इति उपमाने प्रयुक्ते। अब कोई वैद्य है, पढ़ता है, आप शिष्य को बताता है मुद्गपर्णी एक औषध का नाम है, तो कहा जाओ जंगल से मुद्गपर्णी ले आओ। तो कहेगा मुद्गपर्णी तो मैं जानता ही नहीं। तो कहता मूंग के पौधा देखा हो, तो कहा हाँ मूंग के पौधा को तो देखा है। तो कहते हैं जैसे मूंग के पौधा है ऐसे ही मुद्गपर्णी औषध होता है, तो जाओ ले आओ। उपमान प्रमाण। माश कहते उड़द को, तो माशपर्णी कैसा है, कहते यथा मासा, जैसे उड़द, काले काले होते हैं ना उड़द, तो उड़द के पौधा जैसे है वैसे मासपर्णी पौधा वैसे ही है। तो उड़द के पौधा जानते हो, हाँ जानता हूँ। तो ऐसे ही पौधा जंगल में देखो, वो मासपर्णी ले आओ, तो जाकर ले आओ। हनुमान जी को किसी ने बताया नहीं था, इसलिए पूरा गंधमार्दन पर्वत उठा कर ले, पर्वत उठा कर ले आया। मतलब जैसे मान लीजिए कोई बाजार जाता है, अब घर में तो कितने सब्जी चाहिए, व्यक्ति 4-5 किलो ले आए तो 1 हफ्ते तक चलेगा, 5-7 दिन तक चल जाता है। 5 किलो 7 किलो सब्जी ले आए। और मान लीजिए कोई एक बोरी ले आया सब्जी, 20 40 50 किलो ले आया, तो कहता पूरा बाजार उठा कर ले आया। तो बाजार को थोड़ी लाया है, बहुत ज़्यादा ले आए तो बाजार ले आए। तो उनको पता नहीं था कि मैं कौन सा औसत है, तो सोचा सारे उखाड़ उखाड़ कर इतने सारे ले आए। तो कहा पूरा तो पहाड़ उठा कर ले आए ये। था उपमान प्रमाण ना हो तो आपको ये समस्या होगी, उपमान प्रमाण हो तो आप गए, एक चीज जानते हैं उसके समान जो दूसरा मिल गया उसको आप ले आते हैं। उपमान प्रमाण। उपमान प्रयुक्ति, उपमान का प्रयोग होने पर, उपमान होने से संज्ञा संज्ञा संबंधम, संज्ञा और संज्ञा क्या संबंध को प्रतिबद्धमान जानता हुआ तम औषधिम भेषजाय आहरति, उस औषधि को भेषज के लिए, दवाई के लिए, औषध के लिए आहरति ले आता है। नीम का पेड़ जैसे होता है बिल्कुल वैसे ही पत्ते होते एक पेड़ है, हाँ? जो भी आप बोलते हैं तो बिल्कुल नीम जैसे ही है। नीम को तो हर व्यक्ति जानता है, तो उसको कहते हैं नीम जैसे, तो देख कर समझ जाएगा। यही रास्ते में हम भ्रमण के लिए जाते हैं, रास्ते में है तो एक पौधे को जानते हैं, एक पेड़ को जानते हैं, उसके आधार पर दूसरे का पहचान हो जाता है। और ऐसे ही होता है, कोई किसी विद्वान को बुलाता है तो प्रवचन होता है, तो कहता है पिछली बार वो आया था बहुत अच्छा लगा, ऐसे ही एक प्रवचन करने वाला को बुलाओ। तो कहता है वो एक विद्वान ऐसे है जो बिल्कुल इनके जैसे बोलते हैं, तो फिर उनको बुलाएंगे। एक बार मुनि सत्य जी ने इस्कन के एक सन्यासी का फोटो भेजा मेरे पास, कहा देखो ये आप जैसे लग रहे हैं। वास्तव में वो वीडियो देखेंगे तो ऐसे ही लगते हैं। 2 व्यक्ति ऐसे हैं जिनका चेहरा बिल्कुल मेरे साथ मिलता जुलता है, 2 साल पहले भेजा था। और कई व्यक्ति ऐसे रोजड़ में आते हैं, देखते हैं मैं चश्मा पहनता हूँ और शरीर ऐसे है, तो आकर कहता है आप अग्निव्रत नष्टिक हो। तो वो भी ऐसे ही है, थोड़ा थोड़ा दाढ़ी रखते हैं और चश्मा पहनते हैं और पतले दुबले ऐसे ही है। और तो कई लोगों ने मुझे कहा आप अग्निव्रत नष्टिक हो, मैं कहा नहीं, मैं अग्निव्रत नष्टिक नहीं हूँ। और एक व्यक्ति रोजड़ शिविर में आते थे, तो उस समय हम नया नया संन्यास किया, तो इतना परिचय नहीं था। तो एक व्यक्ति ने कहा, उनका बेटा आया था रोजड़ में, कुछ दिन रहा, तो कहा स्वामी मुक्तानंद जी मुझे पढ़ा रहे हैं, ऐसे संस्कृत पढ़ा रहे हैं, ये पढ़ा रहा हूँ। तो उन लोगों ने सोचा स्वामी ध्रुवदेव जी है,
क्योंकि वो संस्कृत पढ़े हुए हैं, दर्शन पढ़े, उन्होंने ये कहा ये संस्कृत भी पढ़े हुए हैं, दर्शन भी पढ़े हुए हैं, और संन्यास थोड़े कुछ वर्ष पहले लिए हैं। तो उन्होंने सोचा ये स्वामी ध्रुवदेव जी हो गए। मतलब नाम तो उनको पता नहीं था ना उनका ना मेरा, तो मिले हुए तो देखे थे, तो उन्होंने सोचा वही हो गए। मैं तो व्याकरण पढ़ने चला गया था, वो रहते थे, और फिर मैं वानप्रस्थ में आया तो उन्होंने सोचा यही व्यक्ति होगा। तो ऐसे एक से दूसरे का ज्ञान होता है, सदृशता से उनको दूसरे का ज्ञान हो जाता है, व्यक्ति में भी वस्तु में भी ऐसे ज्ञान हो जाता है। आगे देखिए, अथ शब्द, शब्द प्रमाण को बता रहे हैं। सूत्र बोलिए, आप्तोपदेश शब्द। शब्द प्रमाण किसको कहते हैं? आप व्यक्ति के द्वारा जो उपदेश होता है उसको शब्द प्रमाण कहते हैं। ये प्रसिद्ध है, हम सब जानते हैं। परम आप्त तो परमात्मा है, और ऋषि लोग भी आप्त हैं, और जो व्यक्ति जिस विषय में जानकार है, निर्भ्रांत है, वो भी उस विषय में आप्त कहलाएगा। तो ऐसे व्यक्ति का सत्य कथन जो है उसको शब्द प्रमाण कहते हैं। सूत्रार्थ तो सरल है, आगे देखिए भाषा बढ़ते हैं। आप्त खलु साक्षात कृत धर्म यथा अदृष्टस्य अर्थस्य शिक्षा पैषया प्रयुक्त उपदेष्टा। आप्त व्यक्ति कौन होता है? कहते आप्त व्यक्ति निश्चित रूप से साक्षात्कृत धर्म, प्रत्यक्ष किया हुआ होना चाहिए, उसका ठीक ठीक ज्ञान जिसको है वो व्यक्ति आप्त है। साक्षात्कृत धर्म, जिसको खुद को पता नहीं है और बोल रहा है, तो आप्तोपदेश नहीं कहलाएगा। खुद पहले बढ़िया से जानता है, निर्भ्रांत, और जिसको कहता है ना A to Z, आमूल चूल ज्ञान है, उस विषय में बिल्कुल निर्भ्रांत ज्ञान है, पक्का है, निश्चित है, तो वही व्यक्ति आप्त है। साक्षात्कृत धर्म, साक्षात किया हुआ धर्मों को जिसने जिसने उस पदार्थ के, उस विषय के विशेषताओं को साक्षात्कार किया हुआ है, प्रत्यक्ष किया हुआ है। और आगे कहते हैं दो विशेषता यह बता रहे, तीसरी विशेषता आगे बताएंगे अगले अध्याय में। यथा दृष्टस्य अर्थस्य शिक्षा पैषया प्रयुक्त उपदेष्टा, और जैसे जाना है विषय को, जैसे जाना, यथा दृष्टस्य अर्थस्य, जैसे देखा है उस विषय का, शिक्षा पैषा कहने की इच्छा से प्रयुक्त होने वाला उपदेश है। मैंने खुद जान लिया और दूसरों को नहीं बता रहा, तो ऐसे नहीं, स्वयं जानने के बाद दूसरे को बताने की इच्छा, अभी आप पे स्वयं का पेट अब भरा गया और दूसरा व्यक्ति भूखा है, आप उसको बता नहीं रहे, तो आप तो नहीं कहलाएंगे। स्वयं ने प्राप्त कर लिया, अब फिर आप दूसरे को उसी को कहना चाहते हैं और आप ठीक ठीक जानते भी हैं, तब उसको कहलाएगा आपका। बात समझ में आ रही? आप्त की परिभाषा बहुत बड़ी बात है। आप्त व्यक्ति जो कह दिया वो सब प्रमाण हो जाता है। साक्षात करणम अर्थस्य आप्ति ही, आप्ति का मतलब होता है ये वार्तिक है, साक्षात करणम अर्थस्य आप्ति ही, किसी पदार्थ का साक्षात्कार करना उसको कहते हैं आप्ति। आप्ति का अर्थ प्राप्ति, जिन्होंने प्राप्त कर लिया वो आप्त है, आप्ति हो गई। धातु भी यही कहता है आप्ति व्याप्त, जिसने व्याप्त हो गया अर्थात प्राप्त कर लिया। अर्थ का साक्षात्कार करना उसको कहते हैं आप्ति। तया प्रवर्तते आप्तः, और उसके द्वारा प्रवृत्त होकर, प्रवृत्तते उसके द्वारा जो प्रवृत्त हो रहा है वो व्यक्ति हो जाएगा आप्त। चीज को जानना क्या हो जाएगा? आप्ति। और उस जानने वाला क्या हो जाएगा? आप्त। समझ में आया?
जानने का नाम आप्ति और जानने वाला का नाम आप्ता। और एक पंक्ति देखिए, ऋषि आर्य म्लेच्छानम समानम लक्षणम। आप्त व्यक्ति ऋषि भी होते हैं, आप्त व्यक्ति आर्य भी होते हैं, और आप्त व्यक्ति म्लेच्छ भी होते हैं। समानम लक्षणम, ये लक्षण समान है, समझने का प्रयत्न करिए। ऋषया मंत्र द्रष्टारः, ऋषि कौन होते हैं? जो मंत्र का दर्शन करते हैं, साक्षात्कार करते हैं। वास्तविक ऋषि तो वो है। और जो शास्त्रों को पठन पाठन करते हैं उनको भी ऋषि कर्म करने से ऋषि कह दिया जाता है, ऐसे भी प्रचलन है। मुख्य ऋषि तो वही है जो योगाभ्यास करके समाधि लगाकर समाधि में किसी वेद मंत्र का साक्षात्कार करते हैं, प्रत्यक्ष करते हैं, उस व्यक्ति को कहते हैं आप्त ऋषि, वो आप्त ऋषि। और आर्य, आर्य आप जानते हैं आर्य कौन होता है? श्रेष्ठ, श्रेष्ठ मतलब सत्यवादी, जितेंद्रिय, धार्मिक, परोपकारी, ये सब विशेषण जिसके पास है वो व्यक्ति आर्य होता है। वो ब्राह्मण भी हो सकता है, क्षत्रिय भी हो सकता है, वैश्य भी हो सकता है, शूद्र भी हो सकता है, और वो अपने अपने विषय में आप्त है। ब्राह्मण अपने विषय में आप्त है। सस्वर वेद पाठ कैसे होता है, जो जानता है वो उस विषय में आप्त है। अब शास्त्रों को पढ़ना पढ़ना, जो व्यक्ति जिस शास्त्र को जानता प्रत्यक्ष किया हुआ, तो उस विषय में आप्त है। क्षत्रिय व्यक्ति राजनीति विज्ञान में, वो उसमें आप्त है। वैसे व्यक्ति कैसे व्यापार करें, आप नहीं कर सकते। उनको इस साल 1 करोड़ देंगे तो अगले साल डबल कर देंगे, डेढ़ा तो हो ही जाता है उनका। आप नहीं कर सकते, वो उस विषय में आप्त है। और म्लेच्छ व्यक्ति कैसे करेगा? आप इतनी बढ़िया साफ सफाई नहीं कर सकते जिसके एक आजकल विभिन्न सब कंपनियां होती है, जानते हैं, सफाई का ठेका लेते हैं वो, और उनके पास जो कर्मचारी काम करते हैं वो कर्मचारियों को विशेष ट्रेनिंग देते हैं, और आए दिन वो वही काम करते हैं। उनको पता है कैसे होगा। धोबी जानता है चाय के दाग को कैसे छुड़ाया जा सकता है। आप एक दाग गिर जाए तो छुड़ा नहीं सकते, लेकिन उनके पास अलग अलग केमिकल होता है। आप ज़्यादा केमिकल डाल देंगे तो कलर उड़ा देगा, कपड़ा ही खराब हो जाएगा, गल जाएगा। वो उस विषय में आपते हैं। सफाई के लिए सफाई कर्मचारी आपते हैं, हम नहीं जानते। एक बार स्वामी सत्यपति जी हॉस्पिटल में थे, तो एक डॉक्टर बहुत भावुक थे और स्वामी जी के प्रति बहुत श्रद्धा रखते थे, वो आए थे। तो वो ऐसे चिकित्सा करे तो कुछ इंजेक्शन देना था, तो नर्स लोग देते हैं इंजेक्शन। तो स्वामी जी ने कहा, डॉक्टर थे वो परिचित थे, वो खड़े थे, तो कहा आप दे दीजिए, क्योंकि वो परिचित व्यक्ति देगा तो थोड़ा अच्छा देगा और व्यवस्थित देगा, ध्यान रखेगा, ज़्यादा कष्ट ना हो। और वो अपरिचित है नर्स, लेकिन डॉक्टर ने कहा हमसे ज़्यादा अभ्यास इनको है। तो डॉक्टर ना कभी इंजेक्शन देते नहीं ना। और पढ़ाई के करते समय जितना सीखते सीखते हैं, उसके बाद नौकरी करने के बाद तो नर्स लोग देते हैं। डॉक्टर तो किसी परिवार में किसी को दे दिया होगा तो दे दिया, नहीं तो नहीं। और क्या वो लोग दिन में कितने 50-100 इंजेक्शन देते हैं, तो ज़्यादा ज्ञान किसके पास है? तो मैंने तो पढ़ने तो मेरे तत्काल ये दिमाग में आया कि भाई नर्स इस विषय में अधिक आप हैं, डॉक्टर नहीं है। कौन सी दवाई देनी है ये डॉक्टर आप है, नर्स नहीं है। डॉक्टर जानता है इस रोगी को कौन सा औषध देना, वो आपने नहीं है। तो जिस विषय का जिसने प्रत्यक्ष किया है उस विषय में वो आप है। हर आदमी इसको कोई भी काम नहीं कर सकता। पंखा मान लीजिए स्क्रू नट बोल्ट लगे हैं, लेकिन फिर भी आपको कह दिया जाए आप पूरा एक एक पार्ट्स खोल दो और फिर फिट कर दो, कठिन है, कर दो
और तार आदि टूट फूट भी सकते हैं। ज्यों का त्यों निकाल कर लगा दे, कठिन है। जिनको पता नहीं है वो तो नट बोल्ट के ऊपर भी लिख देते हैं, ये ब्लेड का नट बोल्ट है, ये उसका नट बोल्ट है। तो उनको लगता है कि भूल जाएंगे। और जो दिन रात उसी में काम करता है उसको कोई मतलब ही नहीं है, कैसे भी करे कुछ भी करे वो कर देगा। तो जिस विषय को जो जानता है, पानी पाइप खराब हो गया, प्लम्बर उस विषय में आते हैं, वो कह देते हैं कहाँ खराब हुआ होगा, वो देख कर कह देंगे कि वहां पर हुआ होगा, ऐसे हुआ होगा, ऐसे हुआ होगा। हम चेक करेंगे पता नहीं चलेगा। बिजली का काम जानने वाला उस विषय में वो आते हैं। तो ये कहते हैं आप भी सब विषय में हो सकता है। ऋषि आर्य लक्षणम समानम लक्षणम, ये समान लक्षण है, समान अपने अपने विषय में वो सब आप होते हैं। लक्ष्य वही है, वो सफाई कर्मचारी बनेगा, स्मशान में शवों को जलाएगा, बचा हुआ लकड़ी लेकर खाना पकाएगा। जो गंदा संदा रहता है, शूद्र भी साफ सुथरा रहता है तो वो सबकी सेवा करेगा, आर्य में आ जाएगा। तो वो म्लेच्छ नहीं है। वही म्लेच्छ अव्यक्त शब्द है, जो पाठ साठ भी नहीं पढ़ा है और गंदा संदा रहता है। वही तो कह रहा हूँ सफाई के विषय में। शूद्र करना एक अलग बात है। शूद्र एक अलग चीज है, म्लेच्छ उससे भी गया गुजरा होता है। शूद्र के भी एक अपनी मर्यादा होती है, और कुछ काम ऐसे होते हैं जो शूद्र नहीं करते, शूद्र से भी बाहर। आप तो व्याकरण पढ़ रहे, अनिर्वसिता नाम क्या है? शूद्राणाम अनिर्वसिता नाम। तो जिनके खाने से वो पात्र अशुद्ध हो गया माना जाता है, क्योंकि वो मांसाहार करते हैं, वो खा लिए पात्र तो वो पात्र में आप फिर अच्छे आदमी नहीं खाएंगे। तो ऐसे व्यक्तियों को म्लेच्छ में रखा था जो गांव से बाहर रहते, गांव से बाहर निकाल कर रखते हैं कई लोग। शूद्र भी शाकाहारी होता है, मांसाहारी आदि होते हैं, तो म्लेच्छ में आएंगे वो। चोरी तो एकदम पाप कर्म में चला गया, बहुत बड़ा पाप है। मतलब म्लेच्छ किस विषय में आप तो होगा, ये कह रहे चोर, चोरी करने वाला चोर के विषय में आपका है। क्या आपने कैसे? मुझे एक व्यक्ति ने बताया था, मुझे एक व्यक्ति ने बताया था कि एक डाकू या चोर था, तो उन्होंने कहा कि मैं किसी के भी घर से कुछ भी चोरी कर सकता हूँ। तो राजा, राज शासन था उस समय, तो राजा ने कहा रानी के वस्त्र भी तुम ले सकते हो। कहा बिल्कुल पक्की बात, इसमें कोई संशय नहीं। तो कहा चलो कल यदि दिखा दोगे तो आपको माफ कर देंगे, नहीं तो जेल में रख देंगे। उन्होंने क्या, उस एक प्लास्टिक के छिपका ले लिया और रानी जहाँ सो रही थी वहाँ रख दिया और पानी डाल दिया। तो अब कपड़े गीले हो गए, तो रानी ने उन कपड़ों को बदल दिया, रख दिया बाहर और दूसरे कपड़े पहन लिया। उन कपड़ों को लाकर अगले दिन राजसभा का देखो ये कपड़े। राज सब उसको थे संभालने वाले, फिर भी वो कैसे जाता था किसी को पता नहीं चलता था, घुस जाता था। तो दरबान तो होते हैं जागने वाले, उनसे दोस्ती करता था या उनको नशा दे देता था, क्या करता था कैसे जाता था। तो जो गया और कपड़े लाकर दिखा दिया, देखो। उनको आश्चर्य हुआ, फिर पता, चलो भाई आपको माफ तो कर देंगे, कम से कम ये बता दो तो आप लाए कैसे। तो मैंने, उन्होंने कहा मैंने एक छिपकली रख दिया, और जैसे पानी डाला उन्होंने देखा पानी कहाँ से ऊपर से गिरा, तो देखा छिपका नहीं है। तो उन्होंने वस्त्र बदल दिया, तो मैंने वस्त्र लिया। उसमें से वो आते हैं आजकल जो साइबर क्राइम होते हैं, हम नहीं कर सकते, कैसे वो करते हैं, हैकर हैकिंग करते हैं, उस विषय में वो सब आते हैं।
कैसे किया जा सकता है। और भी कंप्यूटर में बहुत सारे लोग काम करते हैं, उनको आप पूछोगे ये शब्द सत्यार्थ प्रकाश में कितने बार आया, एक क्लिक करते पता चल जाता है उनको। हमको पता नहीं चलता, ढूंढना पड़ता है। हम तो पुस्तक ढूंढते हैं, वो कंप्यूटर में ही सब कर देते हैं। वो उस विषय में आपते हैं, जो जिस विषय में जानकार है उस विषय में आपते हैं। आगे तथा च सर्वेषां व्यवहाराः प्रवर्तन्ते, और वैसे ही सभी का व्यवहार देखा जाता है। सब व्यवहार इसी का आधार पर चलता है। दूसरे के बात के आधार पर हम विश्वास करके बहुत सारा काम करते हैं, उसके बिना काम ही नहीं चलेगा। हर चीज को मैं प्रत्यय करूँ जानूं, हो ही नहीं सकता। पानी का काम करना है तो प्लम्बर को मानना ही पड़ेगा, वो जैसे कहता है वैसे करना पड़ेगा। बिजली का काम करना होता है इलेक्ट्रिशियन की बात माननी ही पड़ेगी। घर बनाएंगे तो आर्किटेक्ट की बात माननी ही पड़ेगी, उनकी बात मानना पड़ता है, उसमें समाप्त है, उसी से व्यवहार चलता है। एवं ये भी प्रमाण ही देव मनुष्य तिरस्त व्यवहार प्रकल्पन्ते न अतो अन्यथा इति। एवं इसी प्रकार से ये भी प्रमाण ही, इन प्रमाणों से, इन प्रमाणों से, इन चारों प्रमाणों से, प्रत्यक्ष अनुमान आगम शब्द, चारों प्रमाण से देव मनुष्य तिरस्त, देवता लोग भी व्यवहार उन्हीं प्रमाणों से करते हैं, मनुष्यों का व्यवहार भी ऐसे होता है, और पशु पक्षी का व्यवहार भी इन प्रमाणों के आधार पर होता है। गाय के सामने आप हरे हरे चारा लेकर जाएंगे तो गाय खुश हो जाएगी, और डंडा लेकर जाएंगे तो दुखी हो जाएगी, भागेगी। तो उन प्रमाण प्रत्यक्ष उन्होंने देखा, चारा को देखा तो खुशी हुई, दौड़ कर आती है। डंडा लेकर जाएंगे तो भाग जाती है। कुत्ते बिल्ली सब प्राणी ऐसे व्यवहार करते हैं। पक्षियों का आपको बताया था, उनकी अलग अलग आवाज़ होती है, उससे अलग अलग संकेत जाते हैं, सब प्रमाण में आते हैं। इसमें उपमान, एक लाल वस्त्र वाला व्यक्ति ने पिटाई की थी, अब दूसरा व्यक्ति लाल वस्त्र पहन कर आए तो उसे भागते हैं, सोचते हैं जैसे वो लाल वाला था ये भी लाल वाला है, ऐसे होगा। तो सांड कहते हैं ना, लाल कपड़े को देखते ही वो मारता है। करते ही है, उनको भी पता चलता है। सांप का हाथी का ऐसे बताया जाता है। ये बताते हैं जिसने मारा उनको पर उनका नजर रहता है। न तो अन्यथा, इसके बिना व्यवहार चलेगा नहीं, बिना प्रमाण के व्यवहार नहीं होगा। हर जगह कोई भी आप व्यवहार करें प्रमाण तो जरूरी है, बिना प्रमाण के व्यवहार नहीं होगा। आगे देखिए, सद्विविधा दृष्टा दृष्ट अर्थत्वात्। 8वां सूत्र बोलिए, सद्विविधा दृष्ट अदृष्ट अर्थत्वात्। शब्द प्रमाण जो है दो प्रकार है, देखो दो प्रकार ये भी बता रहे और नाम भी गिना रहे, दृष्ट अदृष्ट। दृष्ट का अर्थ होता है जो दिख जाता है आंख में इस जन्म का, और अदृष्ट का अर्थ जो इस जन्म में न हो अगले जन्म में हो तो उसको अदृष्ट कहते हैं। सरल है, शब्द प्रमाण दो विषय में हो सकता है। दृष्ट इस जगत में जो घट जाता है उसको कहेंगे दृष्ट शब्द प्रमाण, और जो इस जन्म में नहीं होगा अगले जन्म में मोक्ष में प्राप्त होगा उसको कहेंगे अदृष्ट विषय। शब्द प्रमाण के दो विषय हैं, इसी संसार के व्यवहार के लिए भी शब्द प्रमाण काम आते हैं, और अगले जन्म मोक्ष के लिए भी शब्द प्रमाण काम आते हैं। दो विषय उनके, सरल बात है। भाष्य देखिए, यस्य इह दृश्यते अर्थ सदृष्टार्थ। यस्य, यस्य शब्द प्रमाणस्य, जिस शब्द प्रमाण का, यह इसी संसार में, इसी जन्म में, इस लोक में, दृश्यते अर्थ विषय
जिस शब्द प्रमाण का विषय इसी लोक पे दिख जाता है, इसी जन्म में प्राप्त हो जाता है, स दृष्टार्थ शब्द प्रमाण, वो दृष्टार्थ वाला शब्द प्रमाण है। यस्य अमूत्र प्रदीयते, और जिसका अमूत्र वहां पर मतलब अगले जन्म में, परलोक में ज्ञान होता है, सो अदृष्ट अर्थ, वो अदृष्ट प्रयोजन वाला है, अदृष्ट विषय वाला शब्द प्रमाण है। एवं ऋषि लौकिक वाक्यानाम विभाग, ऐसे ऋषियों का शब्द प्रमाण और लौकिक व्यक्तियों का शब्द प्रमाण अलग अलग विभाग है, दोनों का अलग अलग विभाग है। ऋषि लोग भी इस जन्म के लिए उपदेश देते हैं, अगले जन्म के लिए देते हैं, और लौकिक व्यक्ति इस जन्म के लिए उपदेश देता है, तो दोनों का शब्द प्रमाण होता है। फिर आगे पूछ रहे किमर्थम पुनरिदम उच्यते, ये सूत्र को बनाने की क्या जरूरत थी? आप्तोपदेश शब्द इतने से काम समाप्त हो गया, ये सूत्र बनाने की क्या आवश्यकता थी? तो उसका उत्तर दे रहे स न मन्यते दृष्टार्थ एवं आप्तोपदेश प्रमाणम, स वह व्यक्ति अर्थात श्रोता ऐसा न मन्यता, ऐसा न माने कि दृष्टार्थ एवं आप्तोपदेश, जो भी उपदेश दिया जा रहा है सब इसी जन्म के लिए है, ऐसे कोई समझ ना ले, इसलिए कहा जा रहा है। मान लीजिए किसी को कहेंगे संध्या करो, वो कहेगा संध्या करने से मेरे इस जन्म में कुछ लाभ हो जाएगा। यज्ञ करो तो सोचेगा यज्ञ करने से मुझे इसी जन्म में लाभ हो जाएगा, और 5-10 साल करेगा, देखेगा कुछ नहीं हुआ, ऐसे उसको लग सकता। उसको कहा कि दान करो, और दान दिया तो किसी को कह देंगे दान देने से बहुत अधिक फल मिलता है, और दान दिया, देखा कुछ तो मिला नहीं, तुरंत नहीं मिलता है। तो इसी जन्म में ही के लिए ही आप्तोपदेश है, कोई ऐसे ना मान ले कि दृष्टार्थ एवं आप्तोपदेश प्रमाणम, अर्थस्य अवधारणा, यदि अर्थ का अवधारण होने से, निश्चय होने से। किसी ने कहा कि व्यायाम करो, घी दूध खाओ तो आपका शरीर मजबूत हो जाएगा, ये दृष्टार्थ है। ऐसा हर उपदेश को यदि कोई समझ ले कि मैंने किया और पक्का फल मिल गया, ऐसे होगा तभी तो आप्तोपदेश ठीक है, नहीं तो आप्तोपदेश बेकार है, जो नहीं हो पा रहा है उसके लिए। तो इसलिए कह रहे ऐसी बात नहीं है कि अर्थ का अवधारण हो तभी आप आप्तोपदेश को मानो। जहाँ आपको अर्थ का अवधारण नहीं हुआ तो उसको मान लो कि ये तो गलत लिख दिया, ऐसी बात नहीं है। अदृष्टार्थ प्रमाणम अर्थस्थ अनुमानात्, यदि अदृष्ट विषय वाला भी प्रमाण होते हैं, अर्थ का अनुमान होने से। मोक्ष तो कभी देखा ही नहीं, और इसी लोग मोक्ष के बारे में कथन करते हैं, तो कोई सोचेगा संभव कैसे होगा, शरीर नहीं रहेगा और सुख मिलेगा, ऐसे कैसे हो सकता है? तो उनको झूठ ना समझ ले, वो सत्य है, आप्तोपदेश है, ऋषियों ने बताया तो बिल्कुल सत्य है। इसी जन्म में नहीं हो रहा इसका मतलब झूठ है, ऐसे नहीं कह सकते। इसके लिए इस दूसरे सूत्र को बताया। इति प्रमाणम भाष्यम, प्रमाणों की चर्चा यहाँ पूरी हो गई। आगे प्रमेय की चर्चा कल पढ़ेंगे। आज का पाठ स्वामी जी, योग दर्शन में और वैशेषिक दर्शन में 3 प्रमाणों को गिनाया गया वहाँ पर, और यहाँ पे 4 प्रमाण को मान रहे हैं। तो क्या वो 3 प्रमाण में कुछ कमी रहेगी जो यहाँ पे 4 प्रमाण बता रहे हैं? इनकी सब चर्चा दूसरे अध्याय में करेंगे, सबके साथ। ये न्याय दर्शन है, बाल का खाल उतारेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, हर चीज की चर्चा करेंगे। सब सकेंगे 4 प्रमाण नहीं है, ऐसे चर्चा आगे आएगी। शांति।